इस मूवी में एक लड़की फैसला करती है कि वो पहली बार अपनी अनबॉक्सिंग उसी लड़के से करवाएगी जिससे वो प्यार करती है। अब इसके चक्कर में वो लड़की कैसे कैसे लड़कों को पकड़ती है, ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक हॉट और सुंदर लड़की को देखते हैं जिसका नाम लूसी होता है, और यही लड़की हमारी स्टोरी की हीरोइन है जो कि अपनी छुट्टियां बिताने के लिए इटली जा रही होती है। दरअसल वहाँ उसकी मॉम की दोस्त रहती है और सारा अक्सर लूसी को लेकर वहाँ जाया करती थी। फिर फाइनली लूसी यहाँ पहुँच जाती है। यहाँ उसे उसकी मॉम की दोस्त डाना और लैन मिलती है जो लूसी का अपने घर में स्वागत करते और उसे वहाँ देखकर खुश होते हैं। डाना और लूसी कुछ देर बातें करने के बाद लैन लूसी को उसके कॉटेज तक छोड़ने आते हैं। लैन जाने के बाद लूसी अपने बैग से एक फोटो निकालती है और उसे काफी प्यार से देखने लगती है। इस फोटो में लूसी एक लड़के के साथ होती है। दरअसल इस लड़के का नाम निकोल होता है और लूसी इसी से मिलने यहाँ पर आई है। दरअसल 4 साल पहले जब लूसी अपनी मदर के साथ यहाँ आई थी तब लूसी की दोस्ती निकोल से हो गई थी और तब से लूसी निकोल को काफी पसंद करती है। और लूसी के यहाँ से वापस जाने के बाद भी निकोल और लूसी एक दूसरे को लेटर लिखकर बात किया करते थे। दोस्तों, लूसी यहाँ निकोल के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज करवाने के लिए आई है और इसका मतलब ये है कि लूसी निकोल से प्यार करती है। लूसी को एक आदमी की खांसने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो बाहर देखती है तो उसे वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है जो कि थोड़ा बीमार होता है, लेकिन लूसी उसे अनदेखा करके एक स्विमिंग पूल में नहाने चली जाती है। यहाँ उसे डायना की बेटी मिरांडा मिलती है, जहाँ इन दोनों में बातचीत होती है और बातचीत के दौरान मिरांडा बताती है कि उसका भाई क्रिस्टोफर अपने दोस्त निकोल के साथ एक ट्रिप पर गया है। फिर रात को जब लूसी अपने कमरे में सो रही होती है तो उसके कमरे के बाहर वही बूढ़ा आदमी आता है जो उसके घर के बाहर बैठा था। वो उससे सिगरेट मांगता है और लूसी सिगरेट लेके उसके साथ बाहर आकर बैठ जाती है। दोस्तों, इस आदमी का नाम एलेक्स है जो न्यूयॉर्क की एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी का मालिक है और ये भी अक्सर छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ आया करता है और इस तरह इन लोगों की बातचीत होती है। बातचीत के दौरान लूसी एलेक्स को बताती है कि वो अभी तक वर्जिन है। फिर अगले दिन सभी लोग साथ में बैठकर लंच कर रहे होते हैं तो एलेक्स वहाँ सभी लोगों को बताता है कि लूसी अभी तक वर्जिन है और ये सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। इस वजह से लूसी को काफी बुरा फील होता है। जिसके बाद वहाँ डाना की सबसे छोटी बेटी डेजी आती है जो लूसी से थोड़ी देर बात करती है और उसे अपने साथ खेलने के लिए ले जाती है। यहाँ एक रोमांटिक जगह पहुंचकर डेजी लूसी को बताती है कि उसने इस जगह पर काफी लोगों को किस करते हुए देखा है। फिर जब अगले दिन दोबारा से लूसी एलेक्स के साथ उसी स्विमिंग पूल पर जाती है तो वो वहाँ देखती है कि सभी लोग उसकी वर्जिनिटी की बात कर रहे हैं, तो इस बात से नाराज होकर वो वहाँ से वापस चली आती है और वो यहाँ से वापस जाने का सोचती है। लेकिन उसी दिन क्रिस्टोफर और निकोल अपनी ट्रिप से वापस आ जाते हैं जिससे लूसी काफी खुश हो जाती है। लेकिन निकोल लूसी को पहचानने से मना कर देता है क्योंकि वो 4 सालों बाद आज मिल रहे थे। लूसी उसे अपने बारे में बताती है। फिर निकोल उसे पहचान लेता है। फिर लूसी रूम में आकर काफी खुश होती है और खुशी के मारे झूम रही है क्योंकि उसके पास उसका प्यार निकोल वापस आ चुका है। फिर रात को डाना के घर में डिनर पार्टी होती है जहाँ निकोल अपने भाई ओसवाल्ड के साथ आया हुआ होता है और फिर डिनर करने के बाद सभी लोग साथ में बैठे ड्रिंक पीते हैं। यहाँ फिर से दोबारा लूसी की वर्जिनिटी की बात होती है, लेकिन इस बार लूसी बुरा मानने की बजाय खुश होती है। जिसके बाद सभी लोग अपनी अपनी रोमांटिक लाइफ के बारे में बताते हैं और वहीं दूसरी तरफ लूसी निकोल के काफी करीब जाती है और वो उसको बोलती है कि मैंने तुम्हें दिन रात काफी मिस किया है, और ये सब कुछ निकोल का भाई देख रहा होता है। लेकिन तभी ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से लूसी निकोल के ऊपर उल्टी कर देती है। फिर अगले दिन लूसी निकोल से मिलने के लिए उसके घर जाती है। यहाँ उसकी मेड लूसी को बताती है कि वो बाहर गार्डन में पेड़ के पास बैठा है। फिर जब लूसी वहाँ जाकर देखती है तो निकोल एक लड़की के साथ लगा होता है और इस बात से गुस्सा होकर वो वहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी वापस जाते समय उसे रास्ते में ओसवाल्ड मिलता है जो उसे हेलो बोलता है, लेकिन लूसी उसके हेलो का कोई रिप्लाई नहीं देती और आगे निकल जाती है। लेकिन तभी कुछ दूर जाने पर लूसी गिर जाती है और ये चीज ओसवाल्ड भी देख लेता है, इसलिए वो फटाफट उसकी हेल्प करने वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन लूसी उसको बिना थैंक यू बोले वहाँ से चली जाती है और सीधा जाके एलेक्स से मिलती है, जहाँ एलेक्स उसके पैरों की चोट देखकर उस पर मरहम लगाता है। फिर हम देखते हैं कि लूसी जब अपने रूम में होती है तो एलेक्स उसे छुप छुप कर देख रहा होता है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं एलेक्स के दिल में लूसी के नाम का दिया जल चुका था। फिर अगले दिन हम लोग देखते हैं कि लूसी अपना स्केच बनवा रही होती है। यहाँ एक पोज ऐसा देना पड़ता है जिसमें लूसी को अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं। फिर तभी वहाँ निकोल और ओसवाल्ड गाड़ी लेकर आते हैं।
यहाँ निकोल लूसी को घूरने लगता है, जिस वजह से ओसवाल्ड अपनी नजरें फेर लेता है। लेकिन लूसी निकोल से गुस्सा होने की वजह से उससे नहीं मिलती और अकेली ही गार्डन में घूमने चली जाती है और निकोल भी उसका पीछा करने लगता है। लेकिन ये बात लूसी फील कर लेती है कि उसके पीछे निकोल आ रहा है, तो इसलिए वो रुक जाती है। फिर तभी निकोल उसको चूमना शुरू करता है और उसके साथ वही गार्डन में ही टपाटप करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी निकोल को रोककर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लूसी निकोल को एक पार्टी में एक लड़की के साथ देखती है, तो इसलिए लूसी निकोल को इग्नोर करके आगे बढ़ती है। फिर वही वो ओसवाल्ड को देखती है जो कि बैंड बजा रहा होता है और ओसवाल्ड के इस काम को देखकर लूसी काफी खुश होती है और उसके लिए तालियां बजाती है। फिर वो रात ज्यादा होने की वजह से लूसी ओसवाल्ड के पास जाती है ताकि वो उसे घर तक छोड़ आए। लेकिन यहाँ ओसवाल्ड भी किसी दूसरी लड़की के साथ होता है और इसलिए लूसी एक अनजान आदमी के पास जाती है। जब लूसी उस आदमी के साथ निकल जाती है तो तभी वहाँ लूसी के पास ओसवाल्ड आता है, जो उसे बोलता कि अभी कुछ ही दिनों में मैं अमेरिका घूमने आ रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। फिर लूसी ओसवाल्ड को बोलती है कि मैं इस बारे में तुमसे कल बात करूंगी और ये बोलकर वो उस अनजान आदमी के साथ चली जाती है। फिर लूसी अपने घर पहुंच जाती है, जहां वो आदमी लूसी को छूने लगता है, लेकिन लूसी उसको रोक देती है क्योंकि वो अपनी अनबॉक्सिंग उसी से करवाना चाहती है जिससे वो प्यार करती है, मतलब निकोल के साथ। फिर अगले दिन हम लोग देखते कि एलेक्स की तबीयत खराब हो चुकी है, तो इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस आती है। जिसके बाद लूसी ओसवाल्ड से मिलने के लिए गार्डन पहुंचती है, जहां उसे एक मधुमक्खी काट लेती है और ये देखकर ओसवाल्ड उसे नदी के किनारे ले जाता है और जहां पर मधुमक्खी ने काटा होता है वो वहां पर गीली मिट्टी लगा देता है। ये देखकर लूसी अपनी शर्ट का एक बटन भी खोल देती है क्योंकि मधुमक्खी ने उसके संतरों पर भी काटा होता है। लेकिन ये देखकर ओसवाल्ड शर्मा जाता है और वो लूसी को बोलते हैं, ये लो मिट्टी, यहाँ पर तुम खुद लगा लो। जिसके बाद ये दोनों घर वापस जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में ओसवाल्ड लूसी को बताता है, मैं तुम्हें लेटर लिखा करता था पर तुम लेटर का जवाब नहीं देती थी, पर एक दिन तुमने निकोल को लेटर लिखा था और निकोल ने उस लेटर को इग्नोर कर दिया था, मतलब उसने उसको पढ़ा भी नहीं था और तब से मैं तुम्हें निकोल के नाम से लेटर लिखा करता था। और ये सब कुछ सुनकर लूसी को पहले तो ओसवाल्ड की बातों पर यकीन नहीं होता। जब ओसवाल्ड उन लेटर में लिखी कुछ बातों को लूसी को बताता है तो लूसी को ओसवाल्ड पर भरोसा हो जाता है और ये सब कुछ जानकर लूसी काफी खुश होती है क्योंकि वो उन लेटर को लिखने वाले इंसान से प्यार करती थी। जिसके बाद ये दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और दोनों जमकर टपाटप करते हैं। फाइनली आज लूसी ने अपनी अनबॉक्सिंग करवा ही ली, मतलब उसका पहला प्यार, और उसकी इच्छा थी कि वो अपनी वर्जिनिटी उसी के साथ खोलेगी जिससे वो प्यार करती है और फाइनली उसकी ये इच्छा भी पूरी हो जाती है। फिर जब अगले दिन ये दोनों घर जा रहे होते हैं तो ओसवाल्ड लूसी को बताता है कि ये सब कुछ मेरे लिए भी पहली बार था और ये सब सुनकर लूसी काफी खुश हो जाती है और इसी तरह इस रोमांटिक सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।